हेलो एवरीवन, आइए हम ये वीडियो अपना शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 89 तक करवाया था। इसमें हम लोग 90 से शुरू करेंगे। चलिए, प्रश्न संख्या 90 कहता है कि राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है। राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो ये सी वाला ऑप्शन सही बता रहा है कि राज्य साधन और साध्य दोनों। ठीक है, आइए व्याख्या पढ़ते हैं। व्याख्या में कहा गया है कि राज्य के स्वरूप के बारे में विचारकों ने विभिन्न विचार दिए हैं। ठीक, राज्य के स्वरूप के बारे में अब अनेक विचारकों के अनेक विचार हैं। राज्य साध्य और साधन दोनों है। यहाँ आदर्शवादी राज्य को साध्य और मानवीय विवेक की परिणति मानते हैं। यहाँ आदर्शवादी राज्य को साध्य मानते हैं और मानवीय विवेक को परिणति मानते हैं। ठीक, वहीं उदारवादी राज्य को साधन मानते हैं। आदर्शवादी जो होते हैं वो राज्य को साध्य मानते हैं और उदारवादी राज्य को साधन मानते हैं। ठीक, इसलिए ये ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। राज्य साधन और साध्य दोनों है। चलिए अगला प्रश्न है। इसमें कहा गया है कि राज्य के सावयव सिद्धांत के समर्थक कौन है? तो स्पेंसर और ब्लंसली। ठीक, राज्य के सावयव सिद्धांत के समर्थक हैं ब्लंसली और स्पेंसर, रॉबर्ट स्पेंसर। चलिए व्याख्या पढ़ते हैं अब इसकी हम। व्याख्या में कहा गया है कि सावयव सिद्धांत के अंतर्गत राज्य को शरीर रूप माना गया है। सावयव सिद्धांत में राज्य को एक शरीर के जैसे माना गया है। इस सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग होते हैं और वह उससे मिलकर बनता है, उसी प्रकार राज्य के विभिन्न अंग होते हैं और वह उनसे मिलकर बनता है। ठीक, इस विचार के प्रबल समर्थक ब्लंसली और रॉबर्ट स्पेंसर। ठीक, तो सावयव सिद्धांत के अनुसार राज्य एक मानवीय शरीर के जैसा है। जैसे ढेर सारे अंगों को मिलाकर शरीर बनता है, उसी तरह राज्य में भी ढेर सारे अंग हैं जिसको मिलाकर राज्य बना है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया किसने कहा राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है? तो यह वाक्य किसने कहा है कि राज्य का जो आधार है वो शक्ति नहीं है, इच्छा है? तो ऐसा कहा किसने है? ये वाइट ने। ठीक, इसमें दो ऑप्शन दिए हैं बट ये कहा किसने है? वाइट ने कहा है। ठीक, ग्रीन ने भी कहा है। चलिए आगे आपको समझाते हैं। व्याख्या देखते हैं। करें, एडमंड बर्ग के अनुसार निसंदेह समाज एक समझौता है। एडमंड बर्ग कहते हैं कि निसंदेह समाज क्या है? एक समझौता है, परंतु हम समझ नहीं बैठना चाहिए। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि राज्य नमक मिर्च के व्यवहार में साझेदारी है। ठीक,
देखो, निसंदेह समाज क्या है, एक समझौता है, परंतु हमें ये नहीं समझना चाहिए कि जो राज्य है वो नमक मिर्च के व्यवहार में साझेदारी है। ठीक, मतलब हमारे जो समस्याएं हैं, हमारे जो व्यवहार हैं, ठीक, थोड़ा तीखा थोड़ा मीठा वाला, उसमें राज्य की कोई साझेदारी है ऐसा हमें नहीं समझना चाहिए। ठीक, यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है। ठीक, राज्य की इन सब चीज़ों में साझेदारी। ठीक, तो भैया ग्रीन ने ये व्याख्या से तो जस्टिफाई नहीं हुआ कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। देखो, जो ग्रीन है, ये सी वाला बताना, ये जो ग्रीन है, TH ग्रीन, इन्होंने राज्य को राजनीति को शक्ति का विज्ञान कहा है। ओके, शक्ति का विज्ञान का मतलब राज्य जो है वो शक्ति पर आधारित है ग्रीन के अनुसार। बट वाइट का मानना है कि राज्य शक्ति नहीं, इच्छा पर आधारित है। ठीक, बात है समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 95 है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इंग्लैंड में लेसे फेयर सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं है? तो कौन प्रतिपादक नहीं है? लेसे फेयर सिद्धांत का प्रतिपादक कौन नहीं है? एडम स्मिथ। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आइए देख लेते हैं क्या सही है। लेसे फेयर का तात्पर्य है हस्तक्षेप। लेसे फेयर का मतलब है हस्तक्षेप, अवरोध उत्पन्न करना, टोकना। ठीक, इस सिद्धांत के तहत राज्य को व्यक्ति के कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य को व्यक्ति के कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। लेसे फेयर एक आर्थिक सिद्धांत है जो 18वीं शताब्दी में लोकप्रिय हो गया। यह सिद्धांत एडम स्मिथ ने दिया है। यह सिद्धांत किसने दिया है? एडम स्मिथ ने दिया है। ठीक, तो ये जो है नहीं, वहाँ यहाँ नहीं होना चाहिए, तब ये ऑप्शन ए सही होगा। ये नहीं होना चाहिए, इसलिए पहले से काटा गया वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लेसेस फेयर का तात्पर्य क्या है? लेसेस फेयर का तात्पर्य क्या है? अभी देखिए हमने बताया लेसेस फेयर का तात्पर्य हस्तक्षेप। ठीक, लेसेस फेयर का तात्पर्य क्या है? हस्तक्षेप। धर्मनिरपेक्ष राज्य, लेसेस फेयर मतलब लेसेस फेयर हुआ ना, कोई मतलब राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा इसमें। राज्य में चाहे लोग किसी भी धर्म को माने, ये धर्मनिरपेक्ष हो गया। समाजवाद, समाज का वाद हो, सामाजिक अपना समझे, जो करना है करे। ठीक, व्यक्तियों को अकेला छोड़ दो, व्यक्तियों के किसी भी काम में दखल अंदाजी न करे राज्य। ठीक, तो ये सभी क्या हैं? लेसेस फेयर से संबंधित है। ठीक, चलिए इसकी हम व्याख्या देखेंगे। यहाँ है व्याख्या। व्याख्या कहती है कि लेसेस फेयर का शाब्दिक अर्थ है व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। इस अवधारणा के समर्थक विद्वान राज्य के कार्यों को
अत्यंत सीमित रखना चाहते हैं। इनका मानना है कि राज्य की अपनी भूमिका सिर्फ कानून और व्यवस्थाओं को बनाए रखने तक सीमित रहनी चाहिए। ठीक, लेसेस फेयर के जो विचारक हैं उनका मानना है कि राज्य की जो भूमिका है वो बस कानून बनाए और उसको व्यवस्थित करने में, उसको चलाने में बस इतना ही काम करे, बाकी चीज़ों में दखल अंदाजी ना करे। चलिए अगला प्रश्न है, ये कहता है कि राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। यह कथन किसका है? हीगल का है। राज्य क्या है? एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। यह कथन है हीगल का। चलो व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में जर्मन आदर्शवादी विचारक हीगल ने राज्य को आध्यात्मिक स्वरूप देते हुए उसे आत्मा की अभिव्यक्ति माना है। ठीक है, उसे क्या माना है? आत्मा की अभिव्यक्ति माना है। यही कारण है कि वे कहते हैं कि राज्य एक संसार है जिसे आत्मा ने अपने लिए बनाया है। ठीक है, हीगल का कहना है कि राज्य एक संसार है जिसे आत्मा ने अपने लिए बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसने राज्य को एक संप्रभु भूक्षेत्रीय समूह कहा है? तो किसने कहा है? लासवेल ने। ठीक, किसने कहा भैया? लासवेल ने कहा है। लासवेल ने राज्य को एक संप्रभु भूक्षेत्रीय समूह कहा है। चलिए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या कहती है, प्रसिद्ध राजनीतिशास्त्री लासवेल ने राज्य को एक संप्रभु भूक्षेत्रीय समूह कहा है। लासवेल संप्रभुता के परंपरागत स्वरूप को स्वीकार नहीं करते। लासवेल जो हैं वो संप्रभुता के परंपरागत स्वरूप को स्वीकार नहीं करते। संप्रभुता क्या है? संप्रभुता राज्य का एक लक्षण है। ठीक, अगर संप्रभुता किसी समूह में नहीं होगी तो वो स्थान, वो लोगों का समूह राज्य नहीं कहा जाएगा, या कबीला जो भी हो वो राज्य नहीं होगा संप्रभुता के बिना। अब लासवेल संप्रभुता को सत्ता के उच्चतम मात्रा के रूप में परिभाषित करते हैं। लासवेल मानते हैं कि संप्रभुता के साथ अन्य शक्ति की संरचना भी सर्वोच्च हो सकती है। लासवेल का मानना संप्रभुता के साथ साथ अन्य शक्तियों को भी सर्वोच्च बनाया जा सकता है। उनकी सर्वोच्चता व्यक्तिक, विभाजित आदि हो सकती है। ठीक है, अब इस आधार पर उन्होंने राज्य को एक संप्रभु भूक्षेत्र समूह कहा। इसी आधार पर लासवेल ने राज्य को क्या कहा है? संप्रभु भूक्षेत्र समूह। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है? कह रहा है सेबाइन के अनुसार यह दार्शनिक कौन था जिसने सर्वप्रथम राज्य को वह अर्थ प्रदान किया जो आधुनिक राजनीतिक व्यवहार में उसके साथ जुड़ गया। सेबाइन के अनुसार वह दार्शनिक कौन था जिसने सर्वप्रथम राज्य को वह अर्थ प्रदान किया
जो उसके साथ जुड़ गया, राजनीतिक व्यवहार में उसके साथ जुड़ गया। तो ये थे मैकियावेली। कौन थे भैया? मैकियावेली दार्शनिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम राज्य को वह अर्थ प्रदान किया जो उसके राजनीतिक व्यवहार में उसके साथ जुड़ गया। ठीक है, क्या उन्होंने जो